जून को खबर आई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख का दौरा करेंगे। सेना अध्यक्ष उन्हें चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर सेना की तैयारियों से अवगत कराएंगे। थोड़ी देर बाद खबर आई कि रक्षा मंत्री का दौरा टल गया है। सबने पूछा क्या हुआ। पूछने वालों को जवाब मिला आज यानी 3 जुलाई को, जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख पहुंच गए। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल MN नरवणे भी थे। इस दौरे की जानकारी बहुत ही कम लोगों की थी। सभी ने सीधे तस्वीरें देखी जिसमें प्रधानमंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। प्रधानमंत्री गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से मिले और फिर उन्हें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्रीफ किया। इसके बाद PM, CDS और सेना अध्यक्ष लेह के नीमू पहुंचे, जहां तीनों ने सेना, वायुसेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के जवानों से मुलाकात की। टीम ने इस दौरान जवानों को संबोधित भी किया और जो कुछ उन्होंने कहा उसे भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ चीन ने भी बहुत ध्यान से सुना होगा। उन्होंने कहा, लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियों से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। अब इन शब्दों को दोबारा देखिए। लेह लद्दाख, करगिल, सियाचिन, रेजांगला और गलवान घाटी। पिछले दिनों चीन ने पूरी गलवान घाटी पर दावा जता दिया था। वो तस्वीरें भी आई थीं जिसमें गलवान घाटी में भारत के इलाके पर चीनी सेना, वाहन और टेंट नजर आ रहे थे। अब भारत संघ के प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि वहां का ठंडा पानी हमारे सैनिकों के पराक्रम की गवाही देता है। ये साफ इशारा है कि भारत गलवान घाटी को निर्विवाद रूप से अपनी जमीन मानता है। यही बात रेजांगला से लेकर सियाचिन तक लागू होती है। लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद में भारत नैरेटिव की लड़ाई में लगातार पिछड़ता आ रहा है। चीन नए नए दावे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी जब पहली बार कुछ कहा तो वो बात ऐसी फिसली कि स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा, लेकिन आज भारत ने अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। PM ने आज 2 बड़े संकेत दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को जिस तरह चुनाव में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया गया है, उसने एक आग्रह पैदा कर दिया था कि PM चीन का नाम लेकर कुछ कह दें। इसलिए मन की बात और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन बांटने के ऐलान के वक्त PM का मजाक बना। आज PM लद्दाख गए, वहां सैनिकों को संबोधित किया तो उन्होंने इस मांग को पूरा तो किया, लेकिन उस जिम्मेदारी और गरिमा के साथ जो ऐसे नाजुक मसलों में वंचित मानी जाती है। विस्तारवाद शब्द का साफ इशारा चीन की तरफ था। विस्तारवाद की जिद को विश्व शांति के लिए खतरा बताकर PM ने 2 काम किए। पहला, उन्होंने साफ किया कि ताज़ा विवाद के पीछे चीन का अड़ियल रवैया है और कुछ नहीं। और दूसरा, उन्होंने दुनिया से ये कह दिया कि चीन सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों के लिए भी समस्या बन सकता है। आज नरेंद्र मोदी भारत संघ के प्रधानमंत्री की तरह बोले हैं। ये उनके पिछले बयान से पैदा हुए विवाद को बहुत हद तक शांत कर देगा। सरकारी मशीनरी धीरे धीरे ही सही चीन को जवाब देने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन इस वक्त उत्साह को काबू में रखना ठीक होगा, क्योंकि जब PM ये सब बोल रहे थे तब भी चीन पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 पर जमा हुआ था। तब भी वो देपसांग के मैदानों में हमें कई पेट्रोल पॉइंट्स तक जाने से रोक रहा था। हमारा मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अप्रैल 2020 वाली स्थिति दोबारा पैदा नहीं कर देते, और वहां तक की राह बहुत लंबी और मुश्किल है। अब जरूरत है कि निर्णायक सुनाई देने वाली सरकार पूरा संयम बरतते हुए निर्णायक फैसले भी ले, साथ ही चीन को लेकर एक दूरगामी रणनीति बनाए ताकि हमें दोबारा गलवान जैसे आश्चर्यों से 2-4 न होना पड़े।